एएनआई द्वारा गिरफ्तार किया गया फैजान अंसारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बीए का है छात्र। अलीगढ़ एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया फैजान अंसारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीए का है छात्र। एएमयू प्रशासन में की इसकी पुष्टि। हॉस्टल अलॉटमेंट में वेटिंग चलने के कारण फैजान अंसारी को हॉस्टल में रूम नहीं हो सका था। अलॉटमेंट वहां कहीं बाहर रहकर फ्री एएमयू में कर रहा था पढ़ाई। जांच एजेंसी सहयोग मांगने पर पूरा किया जाएगा सहयोग। जानकारी के लिए बताते चले एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली ने बताया कि एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया छात्र फैजान अंसारी पुत्र फिरोज अंसारी निवासी लोहरदगा झारखंड ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बीए इकोनॉमिक्स एडमिशन लिया। एएमयू के एसएस नॉर्थ हॉस्टल में उसका अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन प्रिंटिंग के चलते उसे कोई भी इस बेसिक कमरा अलॉट नहीं किया गया। वह कमरा लेकर बाहर रहकर एएमयू में अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसके बारे में कल तक कोई जानकारी नहीं थी। आज जानकारी करने पर यह सब जानकारी हुई है। जिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसे गिरफ्तार किया है, अगर वह एजेंसी कोई भी सहयोग मांगेगी तो एएमयू प्रशासन द्वारा उसका पूर्ण सहयोग किया जाएगा। छात्र था, क्या है पूरा मामला सर इसका जो एनआईए ने जो गिरफ्तार किया है? हाँ, ये कल हमारे पास रात में इंफॉर्मेशन आई थी कि फैजान अंसारी सन ऑफ फिरोज अंसारी और ये लड़का डिस्ट्रिक्ट लोहरदगा झारखंड का रहने वाला है और इसको जो है वो एनआईए ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उस वक्त तक के हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, अगर है तो किस क्लास का है, कब से है। लेकिन सुबह हमें पता चल गया, हमने ऑफिस खुली तो हमने मालूम कराया तो पता चला कि इसने पिछले साल 2022-23 में टेस्ट के थ्रू बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में इसका एडमिशन हुआ और तब से तकरीबन 1 साल से वो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बोनाफाइड स्टूडेंट है और अब वो सेकंड ईयर में उसको जाना चाहिए। 14 जुलाई से यूनिवर्सिटी खुल गई है, तो जो फर्स्ट ईयर के लड़के हैं वो नॉर्मली वो सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाते हैं। अगर उनका पिछला रिजल्ट क्लियर है तो उस हिसाब से उसको सेकंड ईयर में जाना चाहिए। तो ये कुल मिला करके ये मामला है कि ये हमारे यहाँ का अनरोल्ड बोनाफाइड स्टूडेंट है। क्या सर एएमयू में से रूम भी अलाउड हुआ था, क्या कब से इसमें? इसको जब एडमिशन हुआ तो बीए फर्स्ट ईयर में इसको एसएसआर नॉर्थ अलॉट अटैच किया गया इसको, लेकिन वहाँ पर चूँकि वेट लिस्ट चल रही है इसलिए अभी तक के कोई स्पेसिफिक रूम अलॉट नहीं हुआ। इसलिए मुमकिन है कि ये कहीं बाहर कमरा लेकर के रहता रहा होगा और वहीं से यूनिवर्सिटी में क्लास वगैरह और एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए आता रहा होगा। तो आगे क्या इस तरीके से कचरी सामने आई है तो क्या एएमयू कितने एक्शन लेगी इस पर? क्या कोई रिस्ट्रिक्शन? देखिए, ऐसा है कि अब इस लड़के के ख़िलाफ़ जो हमारे पास मीडिया के थ्रू और इंफॉर्मेशन आ रही है, तो जब ये कस्टडी में ले लिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि लीगल एक्शन तो इसके ख़िलाफ़ शुरू हो गया है। अब रह गया जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की बात है, तो हम यूनिवर्सिटी जब ऐसे मामलात होते हैं तो नॉर्मली हम जो एक्शन लेते हैं वो इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट एक्शन, क्योंकि ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें ना हो, तो लिहाजा हम थोड़ा सा वेट करते हैं उधर से कोई इंस्ट्रक्शन जिस एजेंसी ने उसको कस्टडी में लिया है वो अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई हमको निर्देश या कोई लेटर लिखती है तो उसी के हिसाब से फिर हम एक्शन लेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के कानून के हिसाब से। उसका सस्पेंशन है या एक्सपल्जन है, जो भी बनता होगा वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो किसी और उसके छात्र के द्वारा किसी और गतिविधि कुछ पाएगी साथ में उसके साथ? देखिए, अभी जो हमारे पास इनपुट आया उसके हिसाब से वो पिछले 1 साल से एडमिशन यूनिवर्सिटी में है और इस दौरान हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे ये पता लगे या ये साबित हो कि वो किसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा हो। अब रह गया ये कि चूँकि अब उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई है तो जांच के दौरान हो सकता है कोई चीज़ें सामने आए
और जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी और हमसे जो भी कोऑपरेशन मांगा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कोऑपरेट करेगी। जिन चीज़ों के लिए मांगा जाएगा वो चीज़ें हमारे पास जो अवेलेबल होंगी वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे।